देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर ये है दूसरा पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द एसएससी हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो, पहले पूरा पढ़ते हैं उसका बताते हैं। द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड income arising directly or indirectly to the spouse by way of salary, commission, fees or any other remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has substantial interest। देखो, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई, मिसेस वाई, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, दोनों में से किसी का भी, ये लोग दोनों सेम कंपनी में काम करता है, मान लो जेड लिमिटेड, दोनों में से किसी का भी अगर इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो अभी एग्जांपल दे रहे इसका है, ठीक है, दोनों में से किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो कि अभी एग्जांपल लिए हैं पति का है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और दोनों एक ही कंपनी में काम करता है, उस केस में अगर पत्नी को सैलरी मिल रहा है, कौन कौन सा इनकम यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, सैलरी मिलेगा या कमीशन या फीस या कोई भी अदर रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी का ही काइंड में आना चाहिए, सैलरी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनी अदर रेम्यूनरेशन, सैलरी चैप्टर में जो जो था उसमें से कुछ का भी नाम दे देगा वो, चाहे कैश में हो या काइंड में हो, ठीक है, काइंड का मतलब परक्यूजिट दे देगा अगर, तो उस केस में उसका जो सैलरी होगा वो, मान लो कि मिसेस एक्स को मिला है, तो इसका जो सैलरी है वो इसकी इनकम के साथ क्लब हो जाएगा। क्यों? कानून बोल रहा है इसलिए, क्यों नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिसका रहेगा, हाँ अभी बता रहे हैं, वही तो खेल है उसका। बहुत तुम अच्छा सवाल तुम किए हो। जिसका ज़्यादा इनकम नहीं तुम देख, अपना मर्जी से मत सोचो, तुमको बोले ना तुम ब्लश लगा के चम्मच छोले बन के जाओगे तो उससे नहीं ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखो। हाँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एनी इंडिविजुअल, अच्छा, इनके अलावा कोई भी इनकम होगा, इनडायरेक्टली मतलब अगर बोला जाए ओवरऑल, सैलरी के अलावा कोई और इनकम अगर उसको मिल रहा है उसकी वाइफ को, यहाँ पर स्पाउस का वर्ड यूज़ किया गया है, ये नहीं बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसमें मान लो कि पति काम कर रहा होगा तो उस केस में पति का इनकम वाइफ में क्लब हो जाएगा, समझ में आया? तो उस अगर इसके अलावा कोई और इनकम मिल रहा है इसको तो वो क्लब नहीं होगा। हाँ, एक एक करके ना घबराने का क्या जरूरत है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है सुन लो, अगर कंपनी है, ही बेनिफिशियली होल्ड्स नॉट लेस देन 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है, वो इन दोनों में से कोई भी उस कंपनी का कम से कम 20% अगर इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखा है, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का ही हम लोग इनकम निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर में अगर 20% कम से कम, उससे कम होगा तो वो फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो सच शेयर में बी हेल्ड बाय द एसएससी और पार्टली बाय द एसएससी एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब सुन लो, ये शेयर जो है पूरा का पूरा उसका जो एसएससी है, मान लो हस्बैंड है, ये लेके रखा है, या फिर उसमें से कुछ पार्ट
इसका पति लेके रखा है और कुछ पार्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार का उसमें शेयरिंग है, तो भी माना जाएगा इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैं 20% के अंदर ही 20% कम से कम है क्वालिफाई होने के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। क्योंकि ऐसा भी होता है कि 3-4 लोग का जोड़ के 20% है। हाँ, तो वही तो बोले, तो 3-4 लोग किसका, जो उसका रिलेटिव्स होना चाहिए। समझ में आया? तो रिलेटिव्स भी किसको बोला गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? तो कुछ पूछना है? ये तो कंपनी का केस में था। कंपनी के केस में इक्विटी शेयर्स है, और कंपनी के अलावा और कोई भी कंसर्न अगर होगा, he is entitled to not less than 20% of the profit of such concern at any time during the previous year। और अदर कंसर्न में ये बोला गया है 20% कम से कम प्रॉफिट का हिस्सा उसका था, उसका प्रीवियस ईयर में, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है, या तो वो पूरा का पूरा खुद से रख सकता है या अपने रिलेटिव्स के साथ में। ये सब चीज़ को दिमाग में सिर्फ रखना है यार, ठीक है। अब वहाँ पर अपना ओन वर्ड्स में वहाँ पर देना भी लिखना पड़ेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये वैसे सेम टू सेम लिखो, मतलब समझ जाना है और फिर लिख देना है, क्योंकि इतना किसी का ताकत नहीं है कि पूरा बुक को रटेगा कोई भी, ठीक है। लॉ है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए मीनिंग। यहाँ पर ये वर्ड दे दिया है एट एनी टाइम, मतलब प्रीवियस ईयर में, मतलब मान लो कि जून में था सिर्फ, उसके बाद नहीं है, तो एट एनी टाइम का ये मतलब हुआ कोई भी टाइम प्रीवियस ईयर में वो उसका था, तो मतलब वो हो गया क्वालिफाई। तो पूछना है? अब सुनो, रिलेटिव का यहाँ मतलब क्या है। रिलेटिव हियर इंक्लूड्स स्पाउस, पति है तो उसका पत्नी भी रहेगी साथ में अगर लेके, तो वो भी इंक्लूड में है। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर खाली बोला है, ठीक है, अपना ब्रदर और सिस्टर यहाँ पर है। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, माँ का रिश्तेदार में या बाप का रिश्तेदार में जो भी है। सांची ये वर्ड बराबर वहाँ पर सुनती रहती है, इसको ये सब पता है। दिलनिशा नहीं सुनती है ये सब, दिलनिशा अपना चुपचाप से रास्ते में गुजरती है तो कान में उसका रुई लगा रहता है। आप भी तो बोलते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो बताए हैं, मतलब ये वही इसका कहने का मतलब है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है कि पूरे साल उसको होल्ड करना की ज़रूरत है। एट एनी टाइम, उस प्रीवियस ईयर में वो एक दिन के लिए भी अगर होल्ड कर लिया है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। वो यहाँ पर लिख दिया वो चीज़। कुछ पूछना है? किसी का कोई मन में दुविधा उविधा? थोड़ा सा रिलैक्स ले लो।